everyone. I am Kriti Chauhan and I am here with a very important session that will be really helpful for your upcoming examinations. So guys, in this particular class, we are going to have a look at the previous year question which has been asked in the examination, and now we will be making questions which can be asked in the further examination from that particular topic. As we have seen that there are some of the specific topics which are very favorite of all the examination departments conducting the examinations. So what we are going to do is we are going to phrase new questions out of those specific topic and discussing the previous questions along with it. So here we begin guys, but before we start, it's a humble request to please subscribe to Samyak Civil Services YouTube channel. Along with that, Samyak Civil Services in English YouTube channel for the class notifications and to join the live classes with your favorite educators. So let's begin guys. Previous year question की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं जो preliminary examination में पूछे गए हैं. आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन है. RAS 2021 RAS 2021 प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है. इसी क्वेश्चन का कैटेगराइजेशन और टॉपिक डिस्कशंस भी हम कर रहे हैं, पर अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या था. एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने लिया है. Let's understand it. Consider the following statements pertaining to the Ahar civilization. Now let me just brief you guys. Please have a look कि जो आपकी civilizations है, be it Ahar, be it कालीबंगा, ठीक है. अब किस किस को आपको कंप्लीट करना है? be it गणेश्वर, तिलवाड़ा, सोठी, बागौर एक्सेट्रा. ये कुछ आपकी सिविलाइजेशन है. रेड भी है, रेड पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है. ये कुछ आपकी सिविलाइजेशंस हैं जिनको आपको बहुत सिस्टमैटिक मैनर में बहुत अच्छे से कवर करना होगा आपके एग्जामिनेशंस में. बिकॉज इफ यू विल ऑब्जर्व वेरी क्लियरली गाइस, तो इन एग्जामिनेशंस इन सिविलाइजेशन के ऊपर हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है. अब आप RAS प्रीलिम्स को ही देख लो, उसमें ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो समझते हैं आहार सिविलाइजेशन इन्होंने टॉपिक उठाया है अंडर द सिविलाइजेशन ब्लॉक. तो आपका एक टॉपिक है एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान. उसके अंदर जो IVC इंडस वैली सिविलाइजेशंस की सिविलाइजेशंस है, उसमें से तीसरे नंबर की सिविलाइजेशन है आहार सिविलाइजेशन. उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन उठाया है. अब समझते हैं क्या कहा है इन्होंने. द नेटिव्स ऑफ आहार सिविलाइजेशन न्यू कॉपर स्मेल्टिंग. तो मैं एक चीज बता दूं आपको, कॉपर का वो 100% कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कॉपर वो डेली लाइफ में यूज करते ही करते थे. तो कॉपर स्मेल्टिंग उन्हें आता था या नहीं आता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है. राइस वॉज अननोन टू देम. टुडे ओनली वी वर डिस्कसिंग राइस थिंग अबाउट द आहार सिविलाइजेशन इन आवर मॉर्निंग 10 AM क्लास. तो इसको हम एक स्टार बना के छोड़ देते हैं कि इधर इट वॉज नोन और इधर इट वॉज अननोन टू देम, ठीक है, क्योंकि अक्सर इस टर्मिनोलॉजी पे ही पूरी आपका क्वेश्चन टिका होता है. मेटल वर्क्स वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहार. मेटल वर्क्स, बिल्कुल सही बात है. जो मैंने आपको कहा था आहार इकोनॉमी जो थी, एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री और कहीं ना कहीं ऑर्नामेंट्स या मेटल बेस्ड चीजें बनाने में भी इन्वॉल्व थी. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है. अलॉन्ग विद दिस ब्लैक एंड रेड कलर्ड पॉटरी, मैंने आपको बताया था C पॉइंट करेक्ट है, A पॉइंट करेक्ट है, ठीक है. B के लिए भी हम श्योर नहीं है. ब्लैक एंड रेड कलर्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड हेयर ऑन विच जनरली व्हाइट कलर्ड ज्योमेट्रिकल डिजाइंस हैव बीन कार्व्ड. तो D पॉइंट जो दे रखा है वो भैया मैंने आपको दो चीजें बताई थी. एक तो ब्लैक और रेड पॉटरी की बात हमने करी थी, वेयर्स की बात हमने करी थी, बर्तनों की बात हमने करी थी. एक मैंने आपको बात बताई थी ब्लैक और रेड अर्दनवेयर की, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं अर्दनवेयर, उसकी बात बताई थी, जिसको मैंने आपको बोला था हम क्या बोलते हैं, गोरे और कोट. तो क्या ये बात सही है? ये 100% सही है. अगर उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स बनती थी तो वो व्हाइट कलर से बनती थी, जिसे कई बार रेड को हम गेरुआ भी कहते हैं.
रेड कलर का जो यूज है उसे हम गेरुआ रंग से भी डिनोट करते हैं। तो भैया फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। अगर एक बार के लिए बी और डी को छोड़ते हैं तो क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? ए और सी सही है, बिल्कुल, या तो ये होगा या फिर ए बी सी ये भी हो सकता है, या फिर ए सी डी ये भी हो सकता है। तो मैंने अब आपको क्लियरली बता दिया कि भैया डी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। तो ए सी और डी करेक्ट सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहे हैं। अगर आपको नहीं याद आए राइस वाला पॉइंट तो भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी मैं बता दूं, राइस वॉज नोन टू देम, राइस वॉज नोन टू देम। किस प्रकार से भैया? लिख लो कि जो आपके आहार सिविलाइजेशन के लोग थे वो राइस, व्हीट और मेज का कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, इन तीनों का कल्टीवेशन करते थे। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कह देते हैं कि प्लोइंग फील्ड्स के एविडेंसेस आपको यहां से मिले हैं। तो मैं बता दूं, जब प्लोइंग फील्ड्स की बात आएगी तो कालीबंगा का नाम याद रखना है। प्लोइंग फील्ड्स एविडेंसेस हमें कालीबंगा से मिले हैं। और अगर आपसे पूछ लिया भैया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस कहां मिले हैं, किन दो में मिले हैं, तो वो भी आप याद रख लेना। बागौर और तिलवाड़ा में आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हैं। ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए हैं, याद कर लेना, काम आएंगे। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो मिलते जुलते क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो इससे सिमिलर बनता है वो है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन विद द आहार सिविलाइजेशन। अब कंसिडर करने हैं अभी उसने ये नहीं बोला कि इनकरेक्ट बताओ या करेक्ट बताओ, उसने कहा कंसिडर। ठीक है, पहला है आहार सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान was also known as the बनास कल्चर। क्या पता, क्या पता, मेरे को क्या पता क्या आहार को क्या कहते थे, और सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है पता नहीं। ठीक है, पढ़ लिया। दूसरा कह रहे हैं बालाथल वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट साइट ऑफ कालीबंगा सिविलाइजेशन। अच्छा जी। द पीपल ऑफ आहार कल्चर हैड ट्रेड लिंक्स विद द हड़प्पन्स। अच्छा जी। अब क्या पूछ रहा है, अब पढ़ते हैं। दैट चूज द इनकरेक्ट वन। इसका मतलब जो गलत ऑप्शन है वो चूज करना है। तो भैया अब पहले इसमें से ढूंढो सही कौन कौन से हैं। आहार सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान वॉज ऑल्सो नोन एज दी बनास कल्चर। क्या आहार सिविलाइजेशन को बनास कल्चर भी कहा जाता था? तो नोट कर लो, यस, एज आहार हैड लिंक्स विद बनास रिवर, तो इसे बनास कल्चर भी कहा गया। रीजन इसका मैं बता देती हूं, उदयपुर वाला था। उदयपुर साइड पे आपका आहार था। कैपिटल रीजन मध्यामिका वाला रीजन प्रोविंस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है बालाथल वॉज वेरी प्रोमिनेंट साइट ऑफ कालीबंगा सिविलाइजेशन। लेट मी टेल यू, बालाथल वॉज अ साइट ऑफ आहार। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या कह रहा है, बालाथल आपकी कालीबंगा की साइड थी? नहीं, आहार सिविलाइजेशन का एक सेंटर था बालाथल। बालाथल के साथ में था गिलुंड, गिलुंद के साथ में था ओजियाना। कहां कहां पे थे बताओ जरा। एक का रीजन होता है आपका राजसमंद, तो लिखो गिलुंद का रीजन था मैम राजसमंद। बालाथल किस रीजन में था? उदयपुर में था, चित्तौड़ में था, भीलवाड़ा में था? बालाथल कहां था? उदयपुर में था, और ओजियाना भीलवाड़ा में था। इस तरह से ये रीजन्स हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द पीपल ऑफ आहार कल्चर हैड ट्रेड लिंक्स विद द हड़प्पन्स। एब्सोल्युटली ट्रू, ट्रेड लिंक्स विद द हड़प्पन्स। अलोंग विद दैट देखना यहां पे एक पॉइंट, इन्होंने हैंडललेस वेयर, यानी कि बिना हाथ के पकड़ने वाले वो बर्तन होते हैं ना, जैसे सिर्फ पॉट है
उसको पकड़ के पानी पीते थे, सिर्फ कटोरी है, प्लेट है, हैंडल वाला कोई जग और ग्लास नहीं था। तो वो कल्चर भी इन्होंने फॉलो किया था, आहार वालों ने। ये कल्चर था ईरान का। तो थर्ड वाला भी सही है, तो सिर्फ सेकंड गलत है। तो चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? एग्जाम में इसी तरह से घुमाएगा, लेकिन अगर आपको क्लियर है कि आहार क्या था, कालीबंगा क्या था, सोटी क्या था, बागौर क्या था, तिलवाड़ा क्या था, 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, 1 सेकंड में, जैसे खटखट अभी हमने यहाँ पे दिया। नोट कर लो फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं, आहार, कालीबंगा, इन सबको लिंक करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट। वापस से क्या दे दिया? इनकरेक्ट दे दिया। अक्षय कीर्ति व्यास, गणेश्वर, कर्नल जेम्स टॉड, मानसरोवर, हसमुख धीरज सांकलिया, आहार, वीरेंद्र नाथ मिश्र, तिलवाड़ा। तो भैया यहां पे दे रखे हैं एक्सकेवेटर्स और यहां दे रखे हैं एक्सकेवेशन साइट। ठीक है भैया, सबसे पहले नोट कर लेना, वीरेंद्र नाथ मिश्र का तिलवाड़ा बिल्कुल करेक्ट है। वीरेंद्र नाथ मिश्रा एसोसिएटेड है तिलवाड़ा और बागौर से, इसी के साथ साथ आहार से भी है वो। ठीक है, हसमुख धीरज सांकलिया आहार से है, बिल्कुल सही। कर्नल जेम्स टॉड मानसरोवर से है, बिल्कुल सही। अक्षय कीर्ति व्यास गणेश्वर से है, नहीं, अक्षय कीर्ति व्यास किससे है? आहार से है। तो ये भी हमें याद रखना है। अगर मैं पूछूं कालीबंगा से कौन है, कालीबंगा से कौन है, तो याद रखना है नाम अमलानंद घोष का, अमलानंद घोष, इसी के साथ में बीके थापड़ और बीबी लाल। ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। एलपी टेसिटरी भी याद कर लो, चलो एलपी टेसिटरी भी याद कर लो। ये नाम आपके एसोसिएटेड है कालीबंगा सिविलाइजेशन। 1961 से 69 तक के एक्सकेवेशन इन्होंने किए थे और डिस्कवर किया था कि किस तरह कालीबंगा आपकी अर्बन सिविलाइजेशन का पार्ट है। तो क्या अभी तक के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं? ऐसे ही डेली क्वेश्चन डोजेस के साथ में मेरे साथ में जुड़िए सम्यक सिविल सर्विसेज इन इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर डेली, और सुबह 10 बजे एक डिस्क्रिप्टिव क्लास के साथ में भी डेली जुड़िए, जिसके अंदर हम थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों डिस्कस करेंगे। So thank you so much guys for joining in. Have a nice day. Bye bye. Take care. Do like the video and share the video with your friends. Thank you.